नमस्कार और इस विश्लेषण में स्वागत है। देखिए, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो रोमांच और अचरज से भरा है। भारतीय नौसेना के सबसे एलीट और रहस्यमयी मरीन कमांडोज, जिन्हें पूरी दुनिया मार्कोस के नाम से जानती है। भारत के इन मूक योद्धाओं का निर्माण कोई आम बात नहीं है। ये वो स्पेशल फोर्स यूनिट है जिसका नाम सुनकर ही अच्छों के पसीने छोड़ जाते हैं। चाहे उफनता हुआ समुद्र हो, घने खतरनाक जंगल हो या फिर कंक्रीट से बने शहर, मार्कोस हर जगह हर माहौल में लड़ने में माहिर होते हैं। आज हम बिल्कुल गहराई से समझेंगे कि आखिर एक आम इंसान इन तीनों ही युद्ध क्षेत्रों का इतना बेताज बादशाह कैसे बन जाता है। चलिए शुरू करते हैं। एक पल के लिए जरा कल्पना कीजिए, चारों तरफ सिर्फ गहरा अंधेरा और डरा देने वाली खामोशी है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब समुद्र के इसी अंधेरे में कुछ परछाइयां बिना कोई आवाज किए, बिना किसी डर के अपने बेहद खतरनाक मिशन पर निकलती हैं। इन मूक योद्धाओं को बहुत अच्छी तरह पता होता है कि अगर मिशन में जरा सी भी चूक हुई तो शायद वो उस गहरे समुद्र से कभी वापस लौटकर नहीं आ पाएंगे। सच कहूं तो ये कोई एक्शन फिल्म की कहानी नहीं चल रही है। ये इनकी असली जिंदगी है, जहां हर एक रात एक नई और जानलेवा चुनौती लेकर सामने खड़ी होती है। अब यहीं से हमारे सामने सबसे बड़ा और अहम सवाल आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर कोई इंसान इतना खतरनाक कमांडो बनता कैसे है। देखिए, मार्कोस बनने का सपना हर साल हजारों लोग देखते हैं, लेकिन इस बैच तक पहुंचना लगभग नामुमकिन के बराबर है। सिलेक्शन प्रक्रिया शुरू होते ही एक कैंडिडेट की जिंदगी रातों रात हमेशा के लिए बदल जाती है। ध्यान रखिए, ये कोई आम मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं है। इससे दुनिया की सबसे मुश्किल और दर्दनाक ट्रेनिंग्स में गिना जाता है, जहां हर कदम पर इंसान की शारीरिक और मानसिक सीमाओं को बुरी तरह तोड़ा जाता है। आइए देखते हैं कि आखिर ये रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर शुरू कैसे होता है। तो इस सफर का सबसे पहला हिस्सा है चरण 1, हेल वीक। ये सर्वाइवल की सबसे भयानक और खतरनाक ट्रेनिंग है। सिलेक्शन की शुरुआत में ही इंसानी शरीर को इस कदर निचोड़ दिया जाता है कि बस ये देखा जा सके कि कौन सबसे ज्यादा दर्द बर्दाश्त कर सकता है। भारी वजन के साथ लगातार दौड़ना और थका देने वाली फिजिकल ड्रिल करना तो बस शुरुआत भर है। यहां सबसे बड़ा हथियार होता है भयंकर नींद की कमी। जरा सोचिए, कई दिनों तक उम्मीदवारों को मुश्किल से ही सोने दिया जाता है। घंटों तक कीचड़ में रेंगना, चिलचिलाली धूप में काम करना और फिर अचानक बर्फ जैसे ठंडे पानी में ढकेल दिया जाना। और हाँ, इसके बाद उन्हें भारी भरकम नावें उठाकर दौड़ना पड़ता है, वो भी तब जब इंस्ट्रक्टर्स की चीखें लगातार उनके कानों में गूंज रही हों। ये पूरा माहौल एक भयंकर अफरा तफरी का होता है। सच तो यह है कि इसी स्टेज पर कई लोग हार मान लेते हैं। कुछ शारीरिक रूप से टूट जाते हैं और जो बच भी जाते हैं वो मानसिक रूप से बिखरने लगते हैं। लेकिन ठहरिए, जो उस दर्द के बवंडर से गुजरकर आगे बढ़ जाता है ना, वो पहले जैसा इंसान बिल्कुल नहीं रहता। उसकी आत्मा में बस एक ही मूल मंत्र गहराई तक बस जाता है, दर्द कुछ समय का है, मिशन हमेशा के लिए है। मतलब शरीर की ये पीड़ा, थकान और टूटती हुई मांसपेशियां सिर्फ एक भ्रम है, एक धोखा है जो आज है और कल खत्म हो जाएगा। लेकिन जो मिशन उन्हें सौंपा गया है वो सबसे ऊपर है, वही परम सत्य है। जो उम्मीदवार इस बात को अपने दिमाग में पूरी तरह बैठा लेते हैं, उनका असल में एक नया जन्म होता है। इसके बाद अब आता है चरण 2, हर युद्ध क्षेत्र में महारत। यहां लक्ष्य होता है हर तरह के माहौल का परम मास्टर बनना। पहली स्टेज की इन भयानक यातनाओं के बाद अब समय आता है इन टूटे हुए इंसानों को एक परफेक्ट, बिना रुकने वाली मशीन में बदलने का। पानी, जो किसी भी आम इंसान के लिए डूबने का सबसे बड़ा खौफ होता है, वही इन कमांडोज का असली घर बन जाता है। वाटर सर्वाइवल ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवारों को हाथ बांधकर गहरे पानी में फेंक दिया जाता है। जी हां, हाथ बांधकर, और उन्हें बिना डूबे सर्वाइव करना होता है। इसके बाद शुरू होती है घुप अंधेरे में लहरों के बीच कई किलोमीटर की अंडर वाटर स्विमिंग। सोचिए, सीमित ऑक्सीजन में काम करते हुए बिना एक भी आवाज किए दुश्मन के जहाजों तक पहुंचना और बिल्कुल खामोशी से विस्फोटक लगाना। इनकी सबसे खतरनाक ताकत ही इनकी खामोशी है। दुश्मन को अक्सर भनक तक नहीं लगती कि मौत पानी के नीचे से उसके बिल्कुल करीब आ चुकी है। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि शारीरिक नुकसान के मुकाबले मानसिक नुकसान कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। युद्ध के मैदान में सबसे पहले इंसान का शरीर नहीं, बल्कि उसका दिमाग टूटता है। और इसी वजह से मार्कोस की ट्रेनिंग जानबूझकर एक ऐसा भयानक माहौल बनाती है जहां दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ जाए। अत्यधिक थकान और भुखमरी के साथ साथ नींद की कमी से पैदा हुई जो उलझन और घबराहट होती है ना, उसे खतरनाक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इंस्ट्रक्टर्स बस ये देखना चाहते हैं कि जब चारों तरफ मौत का डर और भयंकर अफरा तफरी मची हो, तब कौन पैनिक करता है और कौन बिल्कुल शांत रहकर एकदम सही फैसला लेता है।
अब पानी से निकलकर ये ट्रेनिंग पहुंचती है खतरनाक जंगलों और कंक्रीट के शहरों में। घने जंगलों में जहां हर एक आवाज एक बड़ा खतरा हो सकता है, वहां बिना खाने और बिना किसी मदद के कई दिनों तक जिंदा रहना सिखाया जाता है। छिपना, दुश्मन को ट्रैक करना और फिर परछाई की तरह अचानक हमला करना। इसके तुरंत बाद माहौल एकदम बदलता है और शहरी युद्ध यानी अर्बन वॉरफेयर की ट्रेनिंग शुरू होती है। क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट, बिल्डिंग्स पर धावा बोलना और कुछ ही सेकंड के अंदर बंधकों को सुरक्षित बचा लेना। यहाँ रफ्तार ही जिंदगी है। 1 सेकंड की देरी और मिशन हमेशा के लिए फेल। रफ्तार के बाद अब जरूरत होती है परम धैर्य की, एक अदृश्य खतरे की। स्नाइपर ट्रेनिंग में तो कई कई घंटों तक बिना पलक झपकाए, बिना हिले, अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए बिल्कुल सही समय का इंतजार करना होता है। एक स्नाइपर की गोली सिर्फ एक गोली नहीं होती, वो पूरे मिशन का अंतिम फैसला होती है। और फिर रात के घने अंधेरे में हजारों फीट की ऊंचाई से विमान से छलांग लगाना, जिसे मिलिट्री की भाषा में हेलो जंप कहते हैं। नीचे गहरा अंधेरा, चारों तरफ तेज हवा, और अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो अंजाम सीधे मौत। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि यही तकनीक इन्हें बिना किसी को पता चले दुश्मन के इलाके के बिल्कुल बीचों बीच उतार देती है। अब हम पहुंचते हैं चरण 3 की तरफ, अंतिम हथियार। ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे खौफनाक और निर्णायक टेस्ट है। देखिए, अब तक शरीर और दिमाग दोनों को हर तरह का दर्द दिया जा चुका है, लेकिन रियल मिशन सिमुलेशन के इन 60 मिनटों में सब कुछ एक साथ टेस्ट होता है। पहले मिनट से ही असली गोलियों की तेज आवाज और धमाकों के साथ ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। 15 मिनट होते होते चारों तरफ धुआं और भयंकर अफरा तफरी मच जाती है। बिल्कुल एक असली युद्ध के मैदान जैसा माहौल। 45 मिनट के निशान पर एक ऐसा पल आता है जब शरीर पूरी तरह से साथ छोड़ देता है। आंखें बंद होने लगती हैं और दिमाग बस यही कहता है, अब और नहीं हो पाएगा। लेकिन ठीक इसी बिंदु पर यह तय होता है कि कौन हार मानकर पीछे हट जाएगा और कौन अपने फौलादी कमांडो माइंडसेट के दम पर आगे बढ़ेगा। और जब ये 60 मिनट पूरे होते हैं, तब जाकर एक अजेय हथियार पूरी तरह आकार ले चुका होता है। और जो भी इंसान इस आखिरी सिमुलेशन से जिंदा और पूरे होशो हवास में बाहर निकलता है, उसे हासिल होता है वो परम सम्मान, मार्कोस बैज। सच मानिए, ये बैज केवल एक प्रतीक या टुकड़ा भर नहीं है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि इस इंसान ने अपनी हर शारीरिक और मानसिक सीमा को हमेशा के लिए तोड़ दिया है। ये ट्रेनिंग केवल अच्छी मांसपेशियां या फिटनेस नहीं बनाती, बल्कि ये एक साधारण इंसान के पूरे अस्तित्व को एक बेहद सटीक और खतरनाक हथियार में ढाल देती है। आज जब भी देश पर कोई भी समुद्री या जटिल संकट आता है, तो यही मार्कोस सबसे आगे एक अभेद्य ढाल बनकर खड़े दिखाई देते हैं। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल पीछे रह जाता है। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान के दिमाग को इस हद तक ट्रेन कर दिया जाए कि वो मौत के सबसे खौफनाक डर को भी आसानी से हरा दे, तो क्या वास्तव में इंसान की सहन शक्ति की कोई सच्ची सीमा बचती है? शायद नहीं। आज रात जब पूरी दुनिया चैन की नींद सो रही होगी, तब याद रखेगा कि उसी घुप अंधेरे और बर्फीले समुद्र में भारत के मूक योद्धा चुपचाप अपने मिशन पर निकल रहे होंगे, बिना किसी आवाज के, बिना किसी डर के। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।